हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरे आज हमारी बारी है क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 का। मेरे भाई एकदम बेसिक से एडवांस सॉल्यूशन होगा। एकदम पहले क्वेश्चन से आप जुड़े रहिए, लास्ट के क्वेश्चन तक आपको बिल्कुल फुल समझ में आएगा मेरे भाई। जैसा कि ये हमारे पहले क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन हैं, उसके बाद में बारी बारी से हम इनको सबको सॉल्व करेंगे। पहले हम इनको देखते हैं, ठीक है। और एकदम इजी तरीका से सिखाऊंगा मेरे भाई, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो जैसे कि हमको बोला बोला गया है पहले क्वेश्चन में कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको पहले इनकी प्रकृति ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर हमको प्रकृति ज्ञात करनी आती है तभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अगर वो हमको आती है तो उसके बाद बोल रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर अस्तित्व होगा तो हमको ज्ञात करना, अगर नहीं होगा तो वहीं हमको प्रकृति पर ही छोड़ देना है, ठीक है। तो वो कैसे मेरे भाई, एक हमारा फॉर्मूला होता है विभक्ति कर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ विभक्ति का, जो कि जिसको हम मेरे भाई डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये राइट। अगर हमको इसका मान बी स्क्वायर, इन फॉर्मूलों में, इन समीकरणों में से बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर हमको पॉजिटिव मिलता है मेरे भाई, प्लस का, ठीक है। और एक तो हमको प्लस का मिलेगा, या मिलेगा मेरे भाई माइनस का, ठीक है। और या मिलेगा जीरो, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारा जो मूल होंगे वो वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। जिनके अनेक हल होंगे मेरे भाई, इसमें भी मूल वास्तविक होंगे, इनका भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो माइनस में जो हमारा मान आएगा उसमें हमारा कोई भी, मतलब माइनस में जो आपकी वैल्यू आएगी इस सूत्र से, वो हमारा कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, राइट। तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। बस जो इसमें बोला है ना कि मूलों की प्रकृति, तो हमको अगर प्लस का या जीरो मिलेगा तभी हम आगे अस्तित्व उसका निकाल पाएंगे, अन्यथा अगर हमको माइनस मिलेगा तो हम उसको आगे नहीं कर पाएंगे। हम इसकी प्रकृति पे ही इस पे ही छोड़ देंगे, राइट। तो मैं इसे रफ करता हूँ, ये छोटा सा वो था, वो आप कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखो मेरे भाई, और उसके बाद जो मूल निकालेंगे मेरे भाई, ये मूल निकालेंगे द्विघात समीकरण से, ठीक है। वो भी आपको पता पड़ेगा वो क्या होता है। वो हम उसको श्री धर्माचार्य सूत्र भी कहते हैं, राइट। तो मेरे भाई हम बहुत आसानी से हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, देखो मेरे भाई, पहले हमको द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो कैसे करनी पड़ेगी मेरे भाई, वो हमको विभक्ति कर वाले फॉर्मूले से करनी पड़ेगी, जो कि होता है मेरे भाई, उसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो कि हमारा होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो मेरे भाई इससे हमको प्रकृति पता पड़ेगी। अगर हमको इसका मान पॉजिटिव आएगा तो हम आगे सी धर्माचार्य सूत्र लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। अगर जीरो भी आता है तो भी हम लगाएंगे, ठीक है। अगर नहीं आता, माइनस का आता है, तो हम यही छोड़ देंगे। कैसे, देखो मेरे भाई, यहाँ पे आपको पता होगा ए का मान है हमारे पास 2। मेरे भाई आपको ये पता होगा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। हम इससे तुलना करके हमको ए बी सी के मान प्राप्त होते हैं इस समीकरण से, ठीक है। इसकी सहायता से हमको ए का मान ये मिल जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। बी का मान हो जाएगा माइनस के 3, राइट। और सी का मान हो जाएगा मेरे भाई 5। आपको पता ही होगा, पहला मान ए का होता है, दूसरा मान बी का होता है और तीसरा मान सी का होता है, जो कि हमको इस फॉर्मूले की इसकी तुलना करके हमको ये मिलता है, ठीक है। इसकी से समझ में आया। तो मेरे भाई बहुत आसानी से आपने ए बी सी के मान निकाल लिए। अब हम मेरे भाई क्या करेंगे, हम जो है इस फॉर्मूले में रख के देखेंगे, ठीक है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी है हमारा माइनस के 3, ठीक है। तो माइनस के 3 स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए है हमारे पास 2 गुणा सी कितना है हमारे पास 5, ठीक है। तो हम देखते हैं, 3 तिया हो जाएगा यहाँ पे, 3 की माइनस 3 की गुणा माइनस 3 में करेंगे तो मेरे प्लस के
9, तो 3 दिया 9, और यहाँ पे मेरे भाई 5 दूनी 10, 10 चौक 40, ठीक है 40, तो यहाँ पे बचा हमारा माइनस के 31, डी बराबर माइनस के 31। मेरे भाई आपको साफ साफ पता पड़ रहा होगा कि इसके मूल नहीं आए, ठीक है, इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है, समझ गए होंगे, क्योंकि हमारा ये माइनस में मान आ रहा है, इसीलिए हम इसको आगे नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए हम इसको आगे नहीं कर सकते, लिखेंगे चूंकि जो हमारा विभक्तिकर था का मान नकारात्मक आया है, इसलिए इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है, राइट मेरे भाई। हमको पहले तो ये पता पड़ना था इस वाले फॉर्मूले से अगर हमारा प्लस का आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे या जीरो आएगा, ठीक है, अगर मान हमारा माइनस में आता है तो हम आगे नहीं करेंगे, हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा, पहले वाले का ये रहा हमारा आंसर, ठीक है, जो कि माइनस के 31 आए हैं, राइट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसमें भी हमको पहले तो हमको इसका डी निकालना है विभक्ति का, ठीक है, अगर वो हमारा प्लस का या जीरो आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे धनाचार सूत्र से, द्विघात समीकरण वाले सूत्र से, ठीक है, तो हम पहले इसका डी निकालते हैं, तो डी बराबर हो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा मेरे भाई, पहले आपको पता होगा ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3, बी बराबर हो जाएगा माइनस के 4 रूट के अंदर 3, और सी बराबर हो जाएगा मेरे भाई क्या 4, ठीक है, वो फॉर्मूले से होगा, राइट, तुलना करने पर, तो हमको ये तो आपको पता रट लेना, पहला ए का मान होता है, दूसरा बी का, तीसरा सी का, राइट। अब हमको विभक्तिकर वाले फॉर्मूले से करना पड़ेगा, तो वो होता है हमारा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी की जगह पे बी का मान, ए की जगह पे ए का मान, और सी की जगह पे सी का मान, ठीक है, तो बी है हमारे पास माइनस के 4 रूट के अंदर 3, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान क्या है मेरे भाई 3, और सी का मान है मेरे भाई 4, ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पे आया, हम मेरे भाई 4 माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि माइनस की माइनस में गुणा होगी तो कट जाएगा, ठीक है, 4 चौक 16 हो जाएगा यहाँ, और अगर हम अंडर रूट 3 की गुणा अगर अंडर रूट 3 में करें तो मेरे भाई वो आ जाता है हमारे पास 3, ठीक है, इधर 4 या 12, 12 चौक 48, ठीक है, यहाँ पे 16 थी 48, तो कहने का मतलब 48 माइनस 48, तो डी का मान जो मेरे भाई क्या आया, डी का मान आया हमारे पास 0, विभक्ति कर मेरे भाई क्या आया हमारे पास, इसका मान 0, राइट। तो अब हम कह सकते हैं कि इसका जो है आगे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, कौन से सूत्र से, जिसका नाम है द्विघाती सूत्र से, ठीक है, जिसे हम श्री धराचार सूत्र भी कहते हैं, राइट नाउ मेरे भाई। अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है मेरे भाई x बराबर, ठीक है, माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर जो ही अभी हमने फॉर्मूला जो लगाया है ना, b स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे 2a, ये है हमारा द्विघाती सूत्र, जिससे मेरे भाई हम द्विघात समीकरणों को आसानी से उसका x का मान निकाल देते हैं, राइट। अगर वो हमारा फैक्टर विधि से नहीं आता कोई भी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में लगा के उसका मान आसानी से निकाल देते हैं, ठीक है, तो अगर उससे फैक्टर विधि से हमारा नहीं हो रहा, गुणनखंड विधि से हमारा नहीं हो रहा, तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, इसका हम सब में लास्ट में यूज करते हैं, राइट।
तो मेरे भाई अब हमको सारे मान पता है, ठीक है, ए बी सी के मान, बस हमको इसमें रखना है और उसके बाद हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब बेसिक आपको आता होगा, जोड़ घटाना गुणा भाग वही करते रहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास मेरे भाई माइनस है, बी की जगह पे आएगा बी क्या है हमारे पास, -4√3, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा, और रूट में मेरे भाई इस पूरे का मान हमने फिलहाल तो हमने निकाल रखा है 0 आएगा, पर हम दोबारा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर का मान कितना है, बी स्क्वायर है -4√3, ठीक है। इसका स्क्वायर -4 गुणा ए कितना है, ए है हमारे पास 3 और सी कितना है हमारे पास 4, ठीक है, और बट्टे 2 और गुणा ए कितना है हमारे पास 3, ठीक है। तो ये हो गया, राइट। अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, माइनस से माइनस खत्म, तो यहाँ बचा हमारे पास प्रॉपरली 4√3, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक। अब मेरे भाई आपको देखो, यहाँ पे अभी हमने किया था, यहाँ पे पूरा पूरा ये सॉल्यूशन आपको सामने दिख रहा होगा, जो कि होता है b² -4ac। देखो सेम टू सेम चीज है सारी की सारी, ठीक है। तो इन्हें अगर हम इनकी गुणा करें तो 48 आएगा, इसकी गुणा करें तो 48 आएगा, तो 48 में घट जाएगा, यहाँ जाएगा 0 और 3 दूनी 6 आ जाएगा नीचे, ठीक है मेरे भाई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब मेरे भाई अगर हम 0 का वर्ग करें तो वो 0 ही आएगा, तो हमारे पास x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया मेरे भाई 4√3 बट्टे कितना आ गया मेरे भाई 6, ठीक है, समझ गए मेरे भाई, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक। अब मेरे भाई आपको पता होगा ये प्लस माइनस लास्ट वो जो है पलंग चला गया, ठीक है। हम इसे काट सकते हैं 2 से, तो ये 2√3 बट्टे 3, ठीक है। अब हम इसको अब तो देखो यहाँ पे भी आंसर था, ये यहाँ पे भी आंसर है, और हम और भी आंसर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2√3, तो मेरे भाई इस 3 को हम अगर हम √3 की गुणा √3 में करते हैं तो हमारे पास वो 3 आता है, ठीक है। तो इस 3 की जगह पे हम इन 3 को जरूर आराम से रख सकते हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे √3 आ जाएगा गुणा यहाँ पे भी √3, एक अंडर से एक अंडर कट गया, तो यहाँ पे फाइनली आंसर आया 2/√3 x का मान, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका प्रॉपर आंसर हो गया, ठीक है। ये आंसर ये भी है, ये भी है और ये भी है, और फाइनल आंसर ये है, राइट। तो हमने बहुत आसानी से अपना दूसरा क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉल पर तीसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो मेरे ये रहा हमारे पास इसका तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा खंड, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम करना है, ठीक है। तो हमको पता है ए का मान क्या आ जाएगा, इसमें ए का मान आ जाएगा 2, बी का मान आ जाएगा -6 और सी का मान आ जाएगा मेरे भाई 3, ए का मान, बी का मान, सी का मान, ठीक है। हमको विभक्तिकर का फॉर्मूला लगा के हमको ये पता करना है पहले कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, ठीक है। अगर हमारे पास पॉजिटिव या जीरो रहेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, अगर नेगेटिव आया तो यही खत्म हो जाएगा, राइट ना। तो मेरे भाई अब हम आगे करते हैं, तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, वो होता है d बराबर b² -4ac, ठीक है। तो हमको पता है b का मान क्या है, -6, ठीक है, -6 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ जाएगा 6×36, और माइनस इसलिए कि -6 की गुणा हम -6 में करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 × 24, ठीक है, 24 आ गया, राइट। यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पे हम 36 में से 24 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 12, ठीक है। तो d का मान क्या हो गया हमारे पास, वो हो गया हमारे पास कितना, d बराबर आ गया 12, वो भी प्लस के, ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं, यहाँ पे मेरे भाई हम लिख देंगे, मैं बोल रहा हूँ आप लिख देना, चूंकि यह d का मान जो है पॉजिटिव आया है, प्लस का आया है, इसीलिए
इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे वास्तविक मूल हैं इनके वास्तविक मूल का हल है। ठीक है, तो हम इसका हल करेंगे, राइट। तो अब हम यहाँ पे करते हैं इसका द्विघात समीकरण से हल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती सूत्र। ठीक है, वो क्या होता है मेरे भाई, वो होता है हमारे पास माइनस के बी प्लस माइनस और ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, और यहाँ पे x बराबर, राइट, और यहाँ पे 2a। और अगर आप देखो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो हम यहाँ निकालते हैं वो हम पहले ही निकाल चुके होते हैं उसका मान। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इसका मान रखने में। ठीक है, तो अब आगे हमको अब देखो हमको सारे मान पता है, ए का, बी का, सी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस बी का मान कितना है, माइनस के 6, तो यहाँ माइनस के 6 रख देंगे प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आ जाएगा, सेम टू सेम। ठीक है, तो माइनस के 6 स्क्वायर, बी का मान होता है -4 गुणा ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है मेरे भाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आ गया बट्टे 2 गुणा ए का मान कितना है 2। ठीक है, तो 2 आ गया, राइट। अब मेरे भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस माइनस हमको पता है भी रूट के अंदर अब रूट के अंदर कितना आ जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पे आंसर आया था 12। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई 4। ठीक है, अगर हम रूट को 12 को हम रूट के बाहर निकाले तो इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो हम इस एक जोड़े को हम बाहर निकाल सकते हैं, अंदर इसके अंडर 3 रख सकते हैं। ये बेसिक है, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा 2 बाहर और अंडर रूट के अंदर 3/4, यही हमारा क्या आ गया x का मान। ठीक है, पर हम क्या करते हैं पिछले 2 सवालों में हमको ये मौका मिला नहीं था तो हमने वो किया नहीं, लेकिन हम इसमें करेंगे। इसमें भी मेरे भाई ये हमारे पास आंसर आए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें जो है पहले मेरे भाई जो हमारा प्लस माइनस है इसका भी कोई सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, जब हम मेरे भाई इसका प्लस चिन्ह ले लेंगे, ठीक है, तो इस समीकरण में से माइनस को हटा देंगे, प्लस को ले लेंगे। ठीक है, तो एक x बराबर आ जाएगा मेरे भाई कितना, ये 6 प्लस 2 और ये 3/4। ठीक है, ये हमको प्लस चिन्ह लेने पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। अब मेरे भाई इसमें से प्लस को हटा देंगे, खाली माइनस को लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 और रूट के अंदर 3/4। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी मेरे भाई। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बस इसमें से मेरे भाई इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा इसमें 2 तिया 6, ऊपर वाले में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4 नीचे है, 2 कॉमन निकाल लिया, 2 तिया 6।